करीम अम्मा बाद। मोहतरम साथियों, कल आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले जो अहम वाक़यात पेश आए ज़माने में, उसके बारे में दो निशानियों के बारे में पढ़ा। देखें, जब बारिश आती है तो बारिश से पहले ठंडी हवा लगती है जो हमें इत्तला देती है कि भाई थोड़ी देर के बाद कुछ होने वाला है। ऐसे ही एक अंधेरी रात होती है। अंधेरी रात के बाद जब सूरज निकलने वाला होता है तो सूरज निकलने से पहले जो फ़िज़ा में एक शुआ फैलती है रोशनी की, जो हमें ख़बर देती है कि अब अंधेरियों का ख़ात्मा होने वाला है और सुबह बहारां की आमद होने वाली है और एक नूर चमकने वाला है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से पहले ज़माने में अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी तब्दीलियाँ लाईं जिससे पता चलता था कि अब इंसानियत के जो दबे हुए हुकूक़ हैं उनको वापस दिलाने वाला कोई ना कोई आ रहा है और इंसानियत की जो अंधेरी रात थी, जुल्म की जो अंधेरी रात थी, वो ख़त्म होने वाली है और अब इंसानों का जो मसीहा है वो पैदा होने वाला है। तो वैसे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले बहुत सारी निशानियां ज़ाहिर हुई हैं। अगर हम इन सब को खोलेंगे तो ये पूरा कोर्स सिर्फ़ उसी में ही जा सकता है। तो हमने कोशिश की है कि दो तीन मिसालों के ज़रिए आपका ईमान ताज़ा कराया जाए कि अल्लाह ताला ने अपने नबी की पैदाइश से पहले क्या क्या इंतज़ामात कराए थे। मिसाल की बात आपके सामने रखा कि ज़मज़म का कुआं जो सदियों से दबा हुआ था, किसी को पता ही नहीं चला और बहुत सारे काबे के वाली आए और उनके हाथ में काबे की चाबी थी, लेकिन उनको ये ख़्याल भी नहीं आया कि कोई ज़मज़म था और भूल गए और उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि ये चीज़ गायब हो गई है तो क़यामत तक गायब हो गई, अब ज़ाहिर नहीं होगी। तो हज़रत जनाब अब्दुल मुत्तलिब के हाथ पर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मज़म इसलिए बाहर निकलवाया कि कोई कुछ सालों के बाद, चंद सालों के बाद एक मेहमान की आमद है, जिस मेहमान को देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग आएंगे और उसके लिए कोई पानी का इंतज़ाम होना चाहिए। वो पानी भी साफ़ शिफाफ हो, जो न खुद सिर्फ़ इस इलाके के लिए काफ़ी हो बल्कि पूरे जज़ीरतुल अरब के लिए वो पानी काफ़ी हो जाए। तो साफ़ शिफाफ जन्नती पानी जो ज़मज़म है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब के हाथ पर ज़ाहिर हुआ और उलमा फ़रमाते हैं कि ये हुज़ूर की पैदाइश से पहले अहम और बड़ी निशानियों में से एक बड़ी निशानी है। और दूसरी निशानी क्या है कि अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की हिफाजत करवाई है इस कुरआ के ज़रिए से, यानी वालिद बच गए और उसकी जगह पे ऊँट कुर्बान हो गए, अब्दुल मुत्तलिब की नज़र भी हो गई और कुर्बानी भी हो गई और अब्दुल्ला की जान बच गई। तो ये वालिद की हिफाजत, ये एक ऐसा कोई इत्तफ़ाकी बात तो नहीं थी, एक इंतज़ाम था अल्लाह ताला के कानून कुदरत का जो एक मेहमान के लिए करवा रहे थे। तो दो बड़ी निशानियां हो गई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले। और तीसरी बड़ी निशानी, अब इस बड़ी निशानी हम क्यों कहते हैं और इसके अंदर हिकमत क्या है, वो इंशाअल्लाह हम आखिर में बयान करेंगे। साथ ही अपना मोबाइल बंद कर दें, साइलेंट पे लगा दें बस। तो ये कल के सबक के अहम नुकात थे। सिलसिला नसब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब की फ़जीलत हमने पढ़ी और विलादत से पहले ज़ाहिर होने वाली चंद निशानियाँ। ये जो आखिरी लाइन है इसमें से एक बात रह गई थी जो आज के सबक के अंदर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो तीसरी बड़ी निशानी हुज़ूर की विलादत से पहले वो आमुल फ़ील का वाक़या है। आमुल फ़ील, आम का माना है साल, फ़ील का माना है हाथी, हाथियों का लश्कर, यानी वो साल जिस साल हाथियों का लश्कर हमला करने के लिए मक्का मुकर्रमा पर चढ़ाई करके आया। अब ये चढ़ाई कैसे हुई और इस बादशाह ने क्यों चढ़ाई की, इसके पस मंज़र में 2-3 मिनट में हम जाते हैं। देखें, नक्शे में आपको पता चलेगा कि यमन कहाँ पे वाक़या है। मक्कातुल मुकर्रमा से मगरिबी जानिब यानी जहाँ सूरज डूबता है उस तरफ यमन का इलाका है, वो बड़ा मुल्क है। यमन और मक्का के बीच में एक समंदर है जिसको बहीरा अहमर कहते हैं और समंदर से उस तरफ है वो यमन मुल्क। वो यमन का गवर्नर था अब्रहा। ये
ख़ुद मुख्तार गवर्नर नहीं था, ये भी बादशाह हबशा की तरफ से मुकर्रर किया हुआ गवर्नर था। जैसे बड़ी बड़ी रियासतें होती हैं, वो अपने एजेंट या अपने नीचे के जो लोग हैं वो मुख्तलिफ़ रियासतों के अंदर हाकिम बना देती हैं कि ये आपका मुल्क है, इसके ऊपर बादशाही आपकी होगी, लेकिन हुक्म हमारा चलेगा। ऐसे ही असल तो ख़ुद जो हबशा के बादशाह थे वो भी रूम के मातहत थे, और रूम के मातहत ये हबशा के मातहत यमन भी था। तो हबशा के मातहत जो यमन था, इसका जो बादशाह था अबरह, ये हबशियों का गवर्नर था, हबशियों का बादशाह था। इसको ख्याल हुआ कि पूरी दुनिया से लोग जो है ना वो सिमट कर कहाँ जाते हैं, काबतुल्लाह की तरफ। उसको बड़ी अज़मत हासिल है, हालांकि मैं भी बड़ा बादशाह हूँ, मैं भी बड़ा गवर्नर हूँ। तो मेरे मुल्क में और मेरी दारुल हुकूमत शहर सनआ के अंदर भी कोई एक ऐसी इमारत होनी चाहिए, ऐसी बिल्डिंग होनी चाहिए जिसकी ज़ियारत के लिए, जिसके तवाफ़ के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग हमारे पास आएँ, ये इज़्ज़त व शरफ़ हमें हासिल हो। लेकिन उस बेवकूफ़ को ये पता नहीं था कि ये इज़्ज़त व शरफ़ किसी इंसान का पैदा किया हुआ नहीं था, किसी इंसान के हाथ की ये चीज़ नहीं है कि ले ले इज़्ज़त। ये अल्लाह ताला का इनाम और इकराम था, अपने ख़ास बंदों के हाथों एक ज़मीन के ख़ास टुकड़े के ऊपर वो चीज़ लगवाई और उसका तवाफ़ कराया। ये अल्लाह ताला का अपना घर है, लेकिन उसको ये खाम ख्याली जहन में बैठ गई। चुनाचा इसने क्या किया, वो एक अल-कुलैस के नाम से एक बड़ा गिरजा बनाया। बड़ा गिरजा बना के पूरी दुनिया के अंदर अपने लोगों को कहा कि आ जाओ यहाँ का तवाफ़ करो, मुसलमान हो जो भी हों सारे आ जाएं। अरब के लोग अगरचे बुत परस्त थे, लेकिन उनके अंदर काबे का एहतराम बहुत ज़्यादा था। वो काबे की इज़्ज़त व अज़मत के लिए अपनी जान लुटा देते थे। उनको पता चला, जो काबे के आसपास कुरैशी रहते थे, उनको पता चला कि इस काबे के मुकाबले में जो हमारे दादा इब्राहिम ने बनाया है, इसके मुकाबले में एक ईसाई बादशाह अबरह ने भी कोई महल तामीर किया है, कोई गिरजा तामीर किया है, और उसके तवाफ़ के लिए लोगों को उसने दावत भी दी है। तो इन लोगों ने गैरत खाई और एक काफ़िले की सूरत में वहाँ पहुँचे, लेकिन जासूस की सूरत में छुप कर वहाँ पहुँचे और उस इमारत को जलाने के लिए और उसको नुकसान करने के लिए और उसकी बेहुरमती करने के लिए वहाँ पहुँचे। तो ये लोग जैसे ही वहाँ पहुँचे, रात का टाइम था। दो रिवायतें आती हैं। एक रिवायत ये आती है कि इन लोगों ने रात को ही उसके अंदर दाखिल हुए इबादत की नीयत से, गिरजा के अंदर। ये कनाना के लोग थे, कनाना कुरैश का एक कबीला है, उसके लोग थे। अंदर दाखिल हुए और उसको पाखाना से ख़राब करके बाहर चले गए। सुबह उठे तो वो ईसाई अंदर आए कि हम जिस घर को हमने बड़ी इज़्ज़त और तकरीम के साथ बनाया और दुनिया के कोने कोने से लोग देखने के लिए इसको आते हैं, तो इसकी तो बड़ी बेइज्जती हो गई। तहकीक कराई तो पता चला कि ये अरब के लोगों ने ये नुकसान पहुंचाया है। दूसरी रिवायत में आता है कि रात के वक्त ये लोग वहाँ गिरजा के करीब बैठे, सर्दी थी और आग जलाई और आग भड़क उठी और उससे वो गिरजा जल गया। दो रिवायतें आती हैं। खैर जो भी हो, लेकिन बेहुरमती हुई। तो अबरा को गैरत आई कि और कसम खाई कि मैं इन अरबों का जो काबा है, उसके जहन में अरबों का काबा, लेकिन ये तो पूरी इंसानियत का काबा था। कहा कि जो अरबों का काबा है मक्के में, मैं इसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा, मैं इसको गिरा कर ही दम लूँगा। तो इस इरादे से, इस नीयत से, मैं वाक़े को बहुत शार्ट कर रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर जुज़ियात और ज़ेली उन्वानात बहुत हैं। सबको ख़त्म करके आपको मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। तो उसने 60,000 का लश्कर तैयार किया, फ़ौज का 60,000 का लश्कर तैयार किया, घोड़ों के ऊपर और ऊँटों के ऊपर। लेकिन अपने लिए एक बहुत बड़ा हाथी तैयार करवाया। जो हाथी उसका जो तैयार किया हुआ था, उसको सालों से खिलाता रहा, पिलाता रहा, खिदमत करता रहा उस हाथी की। वो अपने लिए बाहर निकाला अपने उस महल से। उस हाथी का नाम महमूद था। लेकिन उसके साथ अपने जो ख़ास वज़ीर थे, रिवायतों में आता है 9 वज़ीर थे या 13 वज़ीर थे। तो उनके लिए 13 हाथी थे या 9 हाथी थे, वो भी उसके साथ निकले। तो कुरान मजीद में ये लश्कर हाथियों के नाम से मशहूर हुआ, क्योंकि इस पूरे लश्कर में जिस तबके की जो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त थी, वो इज़्ज़त तो बादशाह की थी और वज़ीरों की थी। इसलिए कुरान मजीद ने फ़ील का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, हाथियों के लश्कर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो ये वहाँ से निकले। अब यमन से लेकर अरब तक बीच में
जितने भी कबीले थे अरब के, काफ़ी कबीले ऐसे थे जिनको पता चला कि ये बादशाह बदमस्त होकर निकला है हमारे काबे को ढाने के लिए, तो वो काबे की इज़्ज़त और हिफाजत के लिए बेचारे रास्ते में आए और उन्होंने लड़ाई की, मुकाबला किया। लोग आए, उन्होंने मुकाबले के लिए अपने आप को पेश किया, लेकिन 60,000 का लश्कर था और वो तो बड़ी तैयारी के साथ आ रहे थे। बीच में जो कबीले रास्तों पे आए उनकी तो ख़ास कोई तैयारी नहीं थी और उनकी इतनी बड़ी तादाद भी नहीं थी कि इतने बड़े लश्कर के साथ मुकाबला करे। तो जिनका भी मुकाबला हुआ वो बेचारे शिकस्त खाते गए। तो फिर जो बाकी कबीले बचे अरब के बीच में, उन्होंने कोई इसके साथ साज़बुज़ नहीं की और उन्होंने कोई मुकाबला नहीं किया, और ये समझ कर के भाई इस लश्कर का मुकाबला नहीं किया जा सकेगा, तो वो अपने घरों में ही बैठ गए। लेकिन ये जो 60,000 का लश्कर जरार जिस रास्ते से गुज़रता और जिन पहाड़ियों के बीच से गुज़रता, जिन वादियों से गुज़रता, रिवायतों में आता है कि वहाँ से जो धुआं उठता वो पूरे इलाके को खौफज़दा कर देता। जैसे बम नहीं गिरता, फिर पूरा इलाका खौफ में आ जाता है कि भाई। तो 60,000 का लश्कर, फिर ऊँटों और घोड़ों के जो पाँव ज़मीन के ऊपर लगते हैं, उनकी जो रफ्तार से जो मट्टी उठती है फ़िज़ा को पूरा धुंधला कर देती है। तो आसपास के लोगों को पता चलता कि भाई ये अबरा का लश्कर है, तो बीच में जो भी आएगा वो रौंद डाला जाएगा। तो इसलिए किसी की भी हिम्मत नहीं हुई मुकाबले की। खैर, ये आते आते कहाँ पे पहुँचे? अल-मुग़म्मस। अगर अल-मुग़म्मस ताइफ़ के पास एक इलाका है, वहाँ पे पहुँचे। इसको ताइफ़ में बनु सकीफ़ कबीले का एक बंदा मिला अबू रिगाल के नाम से। ये जासूस था। इसको इसने कुछ लालच दी, कहा कि हमें काबे का जो रास्ता है, मक्के का जो रास्ता है, वो हमें सही तरह से दिखाएं। तो अबू रिगाल इनकी रास्ते की रहबरी के लिए, इनकी रहनुमाई के लिए लश्कर के आगे आगे चला। तो ये काबे के पास पहुंचने से पहले अल-मुग़म्मस की जगह पे इसकी वफ़ात हो गई अबू रिगाल की, और ये बुरी मौत मरा, यानी काबे तक नहीं पहुंच सका, ये बुरी मौत मरा। फिर बाद में जो पीछे से अरब के लोग आए, जब अबरा का लश्कर सीधा काबे की तरफ गया और मक्के के अंदर पहुंच गया, फिर पीछे पीछे जो लोग आते गए, उन्होंने अबू रिगाल की कब्र को देखा, जो उन्होंने दफनाया था लश्कर वालों ने। अबू रिगाल की कब्र के ऊपर उन्होंने जूते मारे और पत्थर बरसाए, और सदियों तक, बल्कि अब तक अबू रिगाल की कब्र के ऊपर लोग पथराव करते हैं, क्योंकि ये वो शख्स था जिसने अबरा को मक्के का रास्ता दिखाया। सकीफ़ के पास पहुंचा, ताइफ़ के पास पहुंचा, तो लंबा सफ़र है, 120 किलोमीटर का सफ़र है। तो वहाँ पे किसी को भी पता नहीं था कि मक्का किस तरफ है और काबा कहाँ पे है। तो उनको रहनुमाई के लिए एक बंदा चाहिए था। तो ताइफ़ पहुँचे। ताइफ़ में अबू रिगाल नामी एक शख्स मिल गया, वो भी अरब था। वो आमादा हुआ इस बात के ऊपर कि मैं आपको रास्ता दिखाऊँगा। तो रास्ता दिखाने के लिए अबू रिगाल उनके साथ चल बसा। तो बीच में उनकी वफ़ात हो गई और बुरी मौत मरे। अब तक जो अरब लोग हैं वो गद्दारी के लिए जिस जो नाम लेते हैं वो अबू रिगाल का नाम लेते हैं। यानी किसी को गद्दार कहना हो ना तो कहते हैं कि आप अबू रिगाल हैं। जैसे हमारे हिंदुस्तान और सिंध पाकिस्तान में किसी को गद्दार कहना हो तो क्या कहते हैं? मीर जाफ़र हो या मीर सादिक हो या मीर जाफ़र हो, क्योंकि वो गद्दार थे। उन्होंने अंग्रेज़ों की जासूसी की मुसलमानों के ख़िलाफ़ और अंग्रेज़ों की हिमायत की और उनकी रहनुमाई की, और पता बताया कि मुसलमानों के बड़े बड़े लोग यहाँ पे रहते हैं, उनको ऐसे ऐसे मारो। तो इस बंदे ने, जो बनी सकीफ़ कबीले का था और ताइफ़ से वहाँ से निकला, तो उसने रास्ता दिखाया और बीच में मर गया। तो अब तक उनके ऊपर जूतों की बारिश होती है और पत्थरों की बारिश होती है। अब तक भी उसकी कब्र मौजूद है। ये ताइफ़ और मक्के के बीच में अल-मुग़म्मस की जगह पे इसकी कब्र है। खैर, ये पहुँचे मिना और मुज़दलिफ़ा के बीच में। मिना और मुज़दलिफ़ा का काबे से ये हुदूद हरम के करीब हैं बहुत, मिना और मुज़दलिफ़ा। ये इसके बीच में लश्कर जैसे ही पहुँचा तो ये बड़ी वादी है, बड़े पहाड़ और बीच में बड़ी वादी है और बड़ा इलाका है, खुला हुआ इलाका है। चरागाह थी उस ज़माने में, अब भी है। अब तो खैर हाजियों के लिए बड़े वहाँ पे ख़ीमे लगाए गए हैं। तो बड़ी चरागाह थी वहाँ। उस चरागाह में अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट चर रहे थे, 200 के करीब ऊँट थे। तो वो लश्कर वहाँ उतरा थोड़ी देर के लिए। रिवायतों में आता है कि ख़ुद महमूद नामी जो हाथी था, जो अबरा का अपना ज़ाती पर्सनल हाथी था, वो वहीं बैठ गया।
जिसको मगरिब की तरफ चलाया जाता तो नहीं चलता, उठता ही नहीं था। बाकी तीनों तरफ उठने के लिए तैयार था, चलने के लिए तैयार था, लेकिन जैसे ही काबे का रुख करवाते वो आगे नहीं चलता था, तो वहीं बैठ गया। फिर वहाँ पे बादशाह ने कुछ देर के लिए तख्त बिछाया और हुक्म दिया कि अब्दुल मुत्तलिब के जितने भी ऊँट हैं वो अपने कब्ज़े में ले लो, और अब्दुल मुत्तलिब को पैगाम भेजा कि आ जाओ, अपने ऊँट छुड़ाओ या मुझसे मुज़ाकरात करो। तो अब्दुल मुत्तलिब को पता चल गया कि अबरा नामी एक बड़ा बादशाह जो लश्कर के साथ आया है काबे के ऊपर हमला करने के लिए। तो अब्दुल मुत्तलिब ने पूरे जितने भी कबीले थे कुरैश के, सबको हुक्म दिया कि आप पूरी ये जो आसपास का इलाका है सारा खाली कर दो और सारे पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाओ। और नक्शा भी ऐसा है, चारों तरफ पहाड़ हैं और बीच में ऐसी खुली हुई ज़मीन है जिनके ऊपर इनके घर थे, सब खाली कर दो, आप पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाओ और सिर्फ तमाशा देखो क्या होता है। और ख़ुद चले गए अबरा के पास। और अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे से मैंने कल भी आपको बताया कि जैसे ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना करीब आता गया तो हुज़ूर के जो करीबी दादा थे उनके चेहरे इतने चमकते थे कि लोग यानी एहतराम में सरबसुजूद हो जाते थे। तो अब्दुल मुत्तलिब वैसे ही कद काट का बड़ा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दादा, हुस्न जमाल की बात ही क्या करनी, उनके चेहरे से नूर नबूवत चमकता था। चेहरे का रोब ताब देखकर अबरा जो तख्त के ऊपर बैठा हुआ था और किसी को अपने तख्त के करीब भी बर्दाश्त नहीं करता था, वो उसको देखकर ख़ुद ही एहतरामन नीचे उतर गए। वो बड़ा बंदा आता है ना तो बंदा खिसक जाता है या जगह बना लेता है या खुद खड़ा हो जाता है, और अगर नहीं उठता तो दिल में पता नहीं क्या होता है। तो ये नीचे उतर गया और अब्दुल मुत्तलिब को अपने साथ बिठाया और ये समझा कि ये बड़ा सरदार है, मैं इसके साथ बात करूँगा, ये मेरी बात मान लेगा, ये होगा। तो अब्दुल मुत्तलिब ने सबसे पहली बात ये की कि मेरे ऊँट आपने क्यों कब्ज़े में लिए हैं। तो अबरा ने कहा कि मुझे आपकी समझ के ऊपर थोड़ा सा यकीन था, वो भी ख़त्म हो गया। आप कैसे सरदार हैं इन अरबों के? मैं आपकी इज़्ज़त और शरफ़ की जो जगह है काबे की, उसको ढाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। आप तो अपने माल की बात कर रहे हैं, आप अपने काबे के लिए मेरे सामने हाथ जोड़ो और मुज़ाकरात करो और मुझे मिन्नत समाजत करो, किसी तरह मैं अपनी बात से हट जाऊँ। आपने ऊँटों की बात छेड़ दी, ये तो हकीर चीज़ है माल। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि अना रब्बुल इबिल, मैं तो ऊँटों का मालिक हूँ, वो घर है काबा, उसका भी कोई मालिक है, मैं अपने ऊँटों की हिफाजत का ज़िम्मेदार हूँ, और वो घर है अल्लाह का, उसकी हिफाजत का ज़िम्मा उसी ने लिया है, वो ख़ुद अपने घर की हिफाजत करेगा, मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो ये बाएतमाद जवाब सुनकर वो हक्का बक्का रह गया कि भाई ये बंदे कैसे हैं, इनका अपने अल्लाह के ऊपर कितना यकीन है और इसके काबे के मालिक के ऊपर कितना यकीन है। तो वो हक्का बक्का रह गया और ख़ुद उसका जो इरादा था उसी वक्त कुछ ना कुछ डैमेज हो गया। फिर उसने न चाहते हुए भी हाथी के ऊपर बैठा और हाथी को मारा, इधर उधर किया, नहीं, हाथी नहीं उठा। अब्दुल मुत्तलिब बाहर निकल गए, वापस चले गए ऊँट लेकर और काबे के ग़िलाफ़ को पकड़कर अल्लाह से दुआ मांगी कि इलाहुल आलमीन, मैंने आपके भरोसे के ऊपर दुश्मन को यही जवाब दिया है, आप मेरी ज़ुबान की लाज रखना। और फिर ख़ुद चले गए पहाड़ी के ऊपर और तमाशा देख रहे थे। तो वादी मुहस्सर, आगे तस्वीर में इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगा, वादी मुहस्सर जो का मुज़दलिफ़ा और मिना के बीच में वादी है, मुहस्सर नाम है उस वादी का। उस वादी के पास ये पूरा लश्कर का पड़ाव था, 60,000 की फ़ौज अलग और 13 या 9 ये वज़ीर और बादशाह अलग। ये यहाँ बैठे हुए थे कि अचानक आसमान से परिंदों का एक झुंड उठा और वो परिंदे कैसे थे? अबाबिल थे। अबाबिल ये चिड़िया जितना परिंदा होता है और हर परिंदे के मुंह में और उसके पंजों में, पाँव में एक एक दाना था और ये चने जितना दाना था। और जैसे ही वो फेंकते नीचे, इतनी तेज़ी के साथ वो नीचे गिरते जैसे बंदूक से गोली निकली हो, इस तेज़ी के साथ। और जिस हाथी को लगते या जिस बंदे को लगते जिस्म से आर पार हो जाते। तो ये झुंड आया और टकरियाँ आई और इन्होंने ऐसे ही बारिश की तरह वो बरसाए। पूरे लश्कर की ये हालत हो गई। देखें, हम सुनते और कहते हैं कि पूरा लश्कर ही वहाँ पे तबाह हो गया, ऐसा नहीं है। यानी कुछ वहाँ पे वो हुई है बमबारी उन परिंदों की। फिर क्या हुआ, पूरे 60,000 का लश्कर था, ये इनके अंदर एक भगदड़ मची है।
भगदड़ मचने की सूरत में किसी के ऊपर ऊंट आया, किसी के ऊपर हाथी आया, कोई कुएं में गिरा, कोई पत्थर से टकरा, इस तरह ख़ुद ही अपने आप को एक दूसरे के ऊपर गिरा के हलाक कर दिया। लेकिन अबरा बच गया। ये इबरत के लिए अल्लाह ने अबरा को बचाया। अबरा के ऊपर थोड़े से वो लगे, लेकिन अबरा उसी वक्त ख़त्म नहीं हुआ। फिर अपने हाथी के ऊपर सवार हुआ और यमन की राह ली, और यहाँ से लेकर यमन तक जाते जाते उसके हाथ के जो पोरे हैं और जिस्म के जितने भी आज़ा हैं वो आस्ते आस्ते पिघलने शुरू हुए। जैसे ना ये रबड़ की थैली हम आग में जलाते हैं फिर उसके कतरे गिरते हैं, ऐसे ही इसके जिस्म से ऐसे कतरे गिरने लगे, और उंगली ख़त्म हुई, फिर हाथ ख़त्म हुआ, फिर बाजू ख़त्म हुए। जैसे ही अपनी कौम के पास पहुंचा यमन में, तो रिवायतों में आता है कि चिड़िया जितना बच गया था, बिल्कुल चिड़िया जितना। तो ये हालत हो गई। और कुरान मजीद ने इसकी बहुत ही अच्छी क्या कहते हैं अक्कासी की है इस मंज़र की। अलम तरा कैफ़ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, क्या नहीं देखा ए मोहम्मद आपने कि कैसा मामला किया तेरे रब ने हाथी वालों के साथ। व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, उनके ऊपर परिंदों के झुंड भेजे, फ़ौज दर फ़ौज, तैरन अबाबील, तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, वो पत्थर फेंकते थे उनके ऊपर, निशान ज़दा पत्थर। फ़जअलहुम कास्फ़िम माकुल, फिर क्या हुआ, उस लश्कर की कैसी हालत हो गई, जो गुरूर में थे, तकब्बुर में थे, ताकतवर थे, लश्कर जरार कहलाते थे, उनकी हालत क्या हुई। फरमाया कास्फ़िम माकुल, खाया हुआ भूसा। ये जैसे ना गाय खाती है भूसा या भैंस खाती है, खा खा कर चबा चबा कर फिर कै करती है और बाहर फेंकती है, उसकी कैसी हालत होती है उस भूसे की, चूरा बिल्कुल। ऐसे ही पूरे लश्कर की हालत हो गई थी, कास्फ़िम माकुल। अब बात समझने की ये है कि इतना बड़ा वाक़या क्यों हुआ और अल्लाह ताला ने काबे की हिफाजत इस वक्त क्यों की। देखें, ये जो काफिर थे काबतुल्लाह के पास, काबतुल्लाह की चाबी फ़िलहाल किसके पास थी, ये बड़ा नुक्ता है, इसको समझें। काफिरों के हाथ में थी या नहीं, मुशरिकीन मक्का के हाथ में थी या नहीं, और इस काबे के अंदर 360 बुत थे या नहीं, फिर भी अल्लाह ताला ने अपने काबे की हिफाजत क्यों कराई। और दूसरी तरफ देखें कि जैसे ही बुख्त नसर ने हमला किया है, कहाँ पर, वहाँ पे बुख्त नसर ने हमला किया मस्जिद अक्सा पर, बैतुल मुक़द्दस पर, अल्लाह ताला ने बुख्त नसर के ऊपर कोई भी अज़ाब नहीं नाजिल किया, और उसने वाकई मस्जिद अक्सा को या बैतुल मुक़द्दस को उस वक्त तबाह कर दिया था, फिर दोबारा तामीर हुआ, तबाह कर दिया था। हालांकि वो क्या थे, बुख्त नसर उस वक्त ज़ालिम थे और काफिर थे, और जो बैतुल मुक़द्दस जिनके हाथ में था वो उस वक्त हक पर थे, ईसाई थे और हक पर थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन पर थे। यानी काबे के वाली उस दौर में, बुख्त नसर के दौर में हक पर थे, और जो बुख्त नसर आया था वो हक पर नहीं था, वो मुशरिक था, उसका किसी भी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं था, फिर भी उसके पर कोई अज़ाब नहीं आया। और अल्लाह ताला ने ऐसे हिफाजत नहीं की बैतुल मुक़द्दस की जिस तरह काबे की हिफाजत की है। लेकिन यहाँ पे मामला उलट आपको दिखाई देगा कि अबरा बादशाह जो आया है वो ईसाई मज़हब के ऊपर था, और रसूलुल्लाह को अभी पैदा ही नहीं हुए। रसूलुल्लाह की पैदाइश से पहले उस दुनिया में हक पर मज़हब कौन सा था, दीन कौन सा था, ईसाई मज़हब हक पर था, और ईसाइयों को ये हक था कि ये इस काबे को अपने कब्ज़े में ले लें, क्योंकि वो हक पर थे। और जिनके हाथ में अभी काबा है वो मुशरिक थे, इनको हक नहीं था कि इनके हाथ में काबे की चाबी हो। लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था कि इस मरकज़ की हिफाजत करानी थी, क्योंकि इस मरकज़ के अंदर चंद सालों बाद जो शख्सियत आने वाली थी, और इस मरकज़ में बैठकर आलम इंसानियत की तरबियत करने वाली जो शख्सियत आने वाली थी, उसी के लिए अल्लाह ताला ने काबे की हिफाजत कराई है। अगर ये ईसाइयों के तसल्लुत में आ जाता, काबा इब्राह के हाथ में आ जाता, या काबा ख़त्म हो जाता, तो फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मरकज़ तो ना रहता ना, मरकज़ न रहता तो फिर क्या होता, तो लोगों की मरजइयत कहाँ जाती, लोग इस्लाह के लिए कहाँ आते, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दावत का मरकज़ कहाँ बनाते। तो ये जो काबे की हिफाजत हुई है, ये भी आप ऐसे समझें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले अल्लाह ताला ने हुज़ूर के लिए एक मरकज़ की हिफाजत कराई है, मरकज़ का इंतज़ाम कराया है
कि जब तक मरकज़ महफूज होगा तब तक इंसान और लोग उसके अंदर इस्लाह दावत का काम कर सकेंगे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले जो 3 वाक़यात हुए हैं, पहला वाक़या ज़मज़म की सूरत में हुआ कि ज़मज़म अब्दुल मुत्तलिब के हाथ पर ज़ाहिर हुआ, और दूसरा वाक़या कौन सा हुआ कि अब्दुल्ला की जान बच गई, अल्लाह ने बचाई हुज़ूर के लिए। और काबे की हिफाजत भी अल्लाह ताला ने किसके लिए की है? हुज़ूर के लिए। अल्लाह को पता था कि ठीक है फ़िलहाल ये क्या हैं, इसमें बुत पड़े हैं, लेकिन मैं जो मेहमान भेज रहा हूँ वो इस काबे को क्या करेगा? बुतों से पाक करके इसमें वही तौहीद के नारे बुलंद करवाएगा जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस मकसद के लिए इस काबे को बनाया था। ठीक है, अब्दुल्ला का तारुफ़ आ गया आपके सामने। हज़रत अब्दुल्ला का तारुफ़ रात आपके सामने आ गया था कि वो उनकी वफ़ात कहाँ पे हुई? मस्जिद नबवी के पास ही हुई है। पहले गए हैं शाम, वापस आए और वहाँ पे वफ़ात हो गई। वफ़ात के बाद बीबी आमना ने उसके बारे में जो मरसिया कहा है वो भी आपके सामने दर्दमंद अशार आ गए। उसने अपने लिए क्या क्या छोड़ा, बेटे के लिए या बीवी के लिए, वो भी आपके सामने आ गया। अब चलते हैं, ये तो कल की बात थी, ख़त्म हो गई। यमन के बदलते हालात, ये इस जो अभी मैंने आपके सामने वाक़या पेश किया है, इसके ज़िम्मे में ये सारी चीज़ें आती हैं। ज़ूनवास यहूदी की हुकूमत, ये एक यहूदी बादशाह था यमन के ऊपर, और इसने ईसाइयों के ऊपर बड़ा जुल्म किया था, और उस जुल्म का बदला दिलवाने के लिए शाह हबशा ने अबरा को भेजा था कि आप ज़ूनवास यहूदी को ख़त्म करो, इसके जगह पर यमन के बादशाह और यहाँ गवर्नर आप बन जाओ। तो ये वहाँ पे गवर्नर बन गया। ये 525 ईस्वी का वाक़या है। ईसाई सल्तनत हबशा का तसल्लुत हबशा के ऊपर, या यूँ समझें कि अपना यमन के ऊपर ईसाई बादशाहत आ गई थी, और ईसाई बादशाहत ने कोशिश की कि हम अल-कुलैस तामीर करके अरबों की तिजारत को भी ख़त्म कर दें। अल-कुलैस जो उन्होंने बनाया था गिरजा, अरबों की तिजारत को भी ख़त्म कर दें और अरबों का एहतराम वगैरह सारी चीज़ें ख़त्म कर दें। ख़ुद मुख्तार हुक्मरान बन गया था। अब ये नक्शे से आप समझें, ये हबशा, यहाँ पे एरो का निशान लगा है, हबशा। ये मैं पीछे करके, माउस कहाँ गया, आपको दिखाता हूँ। ये हबशा है ये, और फिर हबशा से सना निशान गया। ये हबशा के मातहत मुल्क है यमन। सना के साथ जो यमन का लफ्ज़ आप देख रहे हैं, यमन का जो दारुल हुकूमत है वो सना था। कौन सा था? सना। जैसे पाकिस्तान का दारुल हुकूमत क्या है? इस्लामाबाद। सना के अंदर ये ज़ूनवास रहता था, और ज़ूनवास का इरादा क्या हुआ? ज़ूनवास नहीं, अबरा का इरादा हुआ कि मैं इस सना के अंदर एक कुलैस तामीर करूं, एक गिरजा तामीर करूं, मोहतरम घर तामीर करूं जिसकी इबादत की जाए सना के अंदर। और फिर ये हालात इस तरह हुए हैं। आगे चलें, ये फिर वापस ये देखें, चलें। ये हबशा, फिर हबशा से यहीं पे मसला हल होगा। सना, और सना के अंदर इसने गिरजा तामीर कराया। सना से देखें, ये निशान जा रहा है एरो का, मक्का मुकर्रमा, ये समंदर के इस तरफ है सना, फिर यहाँ से ये निकला है मक्का मुकर्रमा तक, लेकिन ये कि महीनों का फासला है। इसके बीच में मक्का मुकर्रमा के साथ एक लफ्ज़ आ रहा है ताइफ, उसैर के साथ ही ताइफ का लफ्ज़ है। ताइफ और मक्का मुकर्रमा के बीच में 120 किलोमीटर का फासला है, और आपको नक्शे से लगेगा कि बिल्कुल एक ही साथ हैं, लेकिन 120 किलोमीटर का फासला है।
तो ये यहाँ से हबशा के मातहत हुकूमत थी किसकी, यमन की, और यमन के दारुल हुकूमत सना के अंदर अबरा रहता था। फिर यहाँ से ये निकला है मक्का मुकर्रमा की तरफ हमला करने के लिए। आगे चलते हैं। अल-कुलैय इसकी तामीर का मकसद क्या था, जज़ीरतुल अरब पर ईसाइयों का तसल्लुत, कि अरबों का तसल्लुत न रहे, पूरे जज़ीरतुल अरब पर किसका तसल्लुत रहे, ईसाइयों का रहे। अरब की तिजारत पर कब्ज़ा किया जाए, ईरानी सल्तनत के असरात जो हैं उनका सद्देबाब किया जाए, क्योंकि ईरानी ये अरबों के हमनवा थे। ईरानियों का अरबों के साथ खुसूसी ताल्लुक़ था, और रूम और ईरान की आपको पता है कि सदियों से जंग चलती थी सुपर पावर के लफ्ज़ के ऊपर, कभी वो जीत जाता कभी वो जीत जाता। तो ईरानियों की हमदर्दी किसके साथ थी, अरबों के साथ, और रूमियों की हमदर्दी किसके साथ थी, ईसाइयों के साथ, यमन वालों के साथ और हबशियों के साथ थी। तो किसी तरह ईरानियों का जो तसल्लुत है या उनकी जो हमदर्दी है वो किसी तरह ख़त्म की जाए। ये आजकल मौजूद हैं इनके आसार। अल-कुलैय जो इसने तामीर किया था, ये जो सामने बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ये नहीं है, ये सामने वाली बिल्डिंग नहीं है। इस बिल्डिंग से आप पहले आपको एक जाली नज़र आ रही है, ये है जाली, वो जाली जिसके बंद कर दिया गया है इस इलाके को, जिसके अंदर इसने कुलैय तामीर कराया था। ठीक है, ये सनआ शहर में अभी तक भी ये जगह मौजूद है अल-कुलैय के नाम से। ठीक है, और आप नेट पे सर्च करेंगे तो अल-कुलैय के नाम से वहाँ पे बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं कि ये इलाका किस तरफ जाता है, ये रोड या ये गली या ये शारा अल-कुलैय की तरफ जाती है सनआ। ठीक है, ये जहाँ पे निशान लगा हुआ है यही जगह है। एक दूसरी तस्वीर है, ये जो थल्ला देख रहे हैं नीचे, ये नीचे जो थल्ला है ये है, यही जगह है अल-कुलैय की। और अब इसके अंदर क्या डालते हैं, किचरा डालते हैं, ये जो आसपास के लोग इसमें किचरा डालते हैं। ठीक है, अल-मुगम्मस में अबू रिगाल की मौत और उसकी कब्र पर संगबारी। ये संगबारी क्यों की अरबों ने, क्योंकि अरब इनको नफ़रत की निगाह से इसलिए देखते हैं कि इसने गद्दारी की है, अपने ही काबे के साथ गद्दारी की है। अल-मुगम्मस में अबरा और अब्दुल मुत्तलिब की बातचीत, वादी मुहस्सर में असहाबुल फील की हलाकत। ठीक है, ये आगे आपके सामने ये आगे निशान आ रहा है, देखें, सनआ से फिर मक्का मुकर्रमा की तरफ निशान देख लिया। चलें, ये अल-मुगम्मस, ये छोटे से नक्शे में देखें, ये मुगम्मस वो जगह है जहाँ पे आपको निशान लगा के बताया जा रहा है, मुगम्मस। ठीक है, मुज़दलिफ़ा और मिना के लफ्ज़ के अंदर एक बीच में निशान आया, आपने देखा, ये वो जगह है वादी मुहस्सर जहाँ पे इनकी हलाकत हुई है। सामने मस्जिद अल हराम जो लाल कलर का जो है गोल दायरा, ये मस्जिद अल हराम है, और यहाँ पे जो सफ़ेद एरो आप देख रहे हैं, मिना और मुज़दलिफ़ा के बीच में नीले कलर का जो गोल दायरा है, इसमें वादी मुहस्सर है, यहाँ पे इनकी हलाकत हुई है। ठीक है, ये वादी की मुकम्मल तस्वीर है। अब तो रोड बन गए, लेकिन रोड इस जहाँ पे इनके वो बैठे थे हाथी, उसी के ऊपर इन्होंने रोड नहीं बनाया। आप रोड से गुजरेंगे तो दाएं तरफ देखेंगे तो बिल्कुल सामने आपको वो वादी नज़र आएगी पूरी, और हमने देखा कि उसको बिल्कुल बंद कर दिया गया है, चारों तरफ से वो लगी हुई है, खारदार तारें लगी हुई हैं, कोई अंदर जा ना सके ऐसा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ठीक है, बीच में ये पूरी वादी है, वादी मुहस्सर, नीचे आप नाम पढ़ रहे होंगे, वादी मुहस्सर। नबी आखिरुज़्ज़मा की पैदाइश। अब चलते हैं आगे का मामला। वाक़िए फ़ील हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले 50 दिन या 55 दिन हुआ है। कितने दिन? 50 या 55 दिन, यानी ये मुहर्रम के ही शुरू के दिनों में, इन दिनों में ये अबरा आया था काबे के ऊपर हमला करने के लिए। ठीक 1.5 महीने या 2 महीने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हुई है? विलादत बासआदत हुई है। अब विलादत बासआदत के अंदर भी 2-3 चीज़ें हैं। एक ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वालिदा के पेट में आए उस वक्त कौन सी निशानियाँ ज़ाहिर हुई? अजीब व गरीब। और विलादत जब हो रही थी उस वक्त कौन सी निशानियाँ ज़ाहिर हुई?
और विलादत के, अच्छा वो मक्के के अंदर कौन सी निशानियां ज़ाहिर हुई विलादत के वक्त, और मक्के से बाहर कौन सी निशानियां ज़ाहिर हुई। आप इन 3 चीज़ों को समझो। पहली चीज़ क्या है, विलादत जब वालिदा के पेट में आए तो कौन सी निशानियां ज़ाहिर हुई। नंबर 2, विलादत के वक्त भी निशानियां ज़ाहिर हुई। उन निशानियों का ताल्लुक़ 2 तरह से है, एक मक्के के अंदर और नंबर 2 मक्के से बाहर, यानी आलम के अंदर और कायनात के अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ आईं, आपने इन चीज़ों को भी देखना है। अब वो घड़ी, वो लम्हा आ गया कि जिसके लिए ज़माना तरसता था, वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनके लिए बेचैन फितरत थी, और वो आए जिनकी आमद के लिए जिसका गिरिया याकूब में फसाना था, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जिनके लिए दुआएं की, और अम्बिया का एक सिलसिला था जो बार बार दुआएं करता आ रहा था कि इलाहुल आलमीन हमें हमारी नबूवत न दे, हमें सिर्फ़ उसका उम्मती बना दे। हम बेशक अपने नबूवत के जो ओहदे हैं उनसे दस्तबरदार होते हैं आपकी रज़ा से, लेकिन हमें उनका उम्मती होना मंजूर है। ये कितनी बड़ी खुशकिस्मती की बात है, और हम हैं कि उसकी सीरत पढ़ने के लिए भी तैयार नहीं है, सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। तो इतनी बड़ी खुशकिस्मती की बात है हमारे लिए कि अल्लाह ताला ने हमें वो नबी दिया जिसके लिए एक ज़माना तरसता था। तो देखें, वाक़या फ़ील के 50 या 55 दिन बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हुई है, विलादत हुई है। 9 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल 571 ईस्वी, 571 ईस्वी। अब देखें हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश को अब कितने साल हो गए हैं, 571 साल हुए हैं। ईस्वी कहाँ से चला है, हज़रत ईसा की पैदाइश से चला है ना। तो 571 साल हज़रत ईसा की पैदाइश को हो गए हैं, और 571 अप्रैल के 20 अप्रैल या 22 अप्रैल को, ये जो कन्फर्म नहीं है तारीख़। अब जो 9 रबीउल अव्वल लिखा हुआ है पैदाइश की तारीख़, ये भी कन्फर्म नहीं है। मशहूर कौन सी तारीख़ है, 12 रबीउल अव्वल। 4 कौल हैं उलमा के, और मुस्तनद उलमा के 4 कौल हैं। एक कहते हैं कि 2 रबीउल अव्वल की पैदाइश के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुई है, पैदाइश हुई है, और दूसरी रिवायत है कि 8 रबीउल अव्वल के अंदर पैदाइश हुई है। तीसरी ये है कि 9 रबीउल अव्वल के अंदर, चौथी ये है कि 12 रबीउल अव्वल। तो हमने जिस कौल को बेहतर समझा उसी को लिया, और ये तारीख़ ली है सीरत निगार, मशहूर सीरत निगार अर्रहीकुल मख्तूम के मुसन्निफ़ ने, जो रहमतुल लिल आलमीन एक सीरत है उनके मुसन्निफ़ से उन्होंने ली है, अबू सुलेमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने। तो ये वो तारीख़ है, लेकिन हमें तारीख़ के अंदर इख्तलाफ में नहीं पड़ना। ये वो ऐसी चीज़ नहीं है कि हम इसमें इख्तलाफ कर बैठें कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। जो भी तारीख़ मुतय्यन करते हैं उलमा, उनके पास 100 दलाइल होते हैं, और कुछ उलमा के पास तारीख़ ब तारीख़, दिन ब दिन के वो क्या होते हैं, दलाइल होते हैं कि हज़रत ईसा की पैदाइश से फिर इतने सालों बाद अप्रैल फ़लाँ तारीख़ को आया है, और तो इस्लामी तारीख़ जो है ना फ़लाँ बनती है, तो इस तारीख़ को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। बहुत सारी चीज़ों के मिलाकर वो तारीख़ बनाते हैं, ठीक है। तो हमें तारीख़ में नहीं पढ़ना। बहरहाल ये चीज़ सब के नज़दीक मुत्तफ़क़ है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पीर के दिन हुई है, इसमें किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है। और ख़ुद हुज़ूर भी फरमाते हैं कि मेरी पैदाइश किस दिन हुई है, पीर के दिन हुई है। इस बात में भी कोई इख्तलाफ नहीं है, इत्तेफाक है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश रबीउल अव्वल के महीने में हुई है, लेकिन तारीख़ कौन सी थी उसमें 4 कौल हैं, ठीक है। विलादत, तस्मिया, अकीका और 7वें रोज़। लेकिन मैंने आपको कहा कि इसके दौरान 2-3 बातें हैं वो आपके सामने ज़िक्र कर दें कि बीबी आमना के पेट में जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत आई तो कौन सी निशानियाँ ज़ाहिर हुई। और ख़ुद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब भी बार बार ख्वाब देखते थे कि काबे के साथ सोए हुए हैं, करीब हतीम के पास, ख्वाब देख रहे हैं कि मेरे जिस्म से एक नूर निकला है और बड़ी दरख्त की सूरत इख्तियार की है, फिर उस दरख्त को लोग उससे फल खा रहे हैं। इसी तरह बीबी आमना भी बार बार ख्वाब देखे कि ख्वाब में देखा कि मैं बसरा और कूफा और शाम के महल्लात को देख रही हूँ। ये विलादत से पहले के ख्वाब हैं, लेकिन विलादत के वक्त भी बीबी साहिबा ने यही देखा। बीबी साहिबा फरमाती हैं कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत मेरे पेट में आई तो मेरी हालत दूसरी औरतों की तरह नहीं थी। दूसरी औरतों की हालत ये होती है कि पेट में आने के बाद वो बच्चा औरत के लिए बोझ बन जाता है, होता है या नहीं।
फरमाती हैं कि औरतें क़य करती हैं, उल्टियाँ करती हैं और उनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ पैदा होती हैं, काम करने से रह जाती हैं। इंसान है, बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता, तकलीफ़ों में मुब्तला हो जाती हैं। फरमाती हैं कि जैसे ही ये अमानत मेरे पेट में आई तो मैं पहले से ज़्यादा चुस्त बन गई, पहले से ज़्यादा ताज़ा और तरोताज़ा और तंदुरुस्त बन गई और काम के लिए तैयार हो गई। और फरमाती हैं कि मैं जैसे ही बाहर निकलती थी तो धूप में एक बादल होता था जो मेरे पर साया करता था। फरमाती हैं कि मैं जैसे ही पानी भरने सहेलियों के साथ जाती थी तो दूसरी सहेलियां जो हैं वो डोल डालती थी, फिर पानी निकालती थी, उनको झुकना पड़ता था और रस्सियां खींचनी पड़ती थी पानी निकालने के लिए, लेकिन मैं जैसे ही पहुंचती तो पानी खुद ही बाहर किनारे तक आ जाता और मैं बर्तन को ऐसे उल्टा के सर पे लेके घर पहुंच जाती। फरमाती हैं कि मैं जैसे ही जिन पत्थरों के ऊपर गुज़रती तो वो पत्थर जो है पहले मुझे बहुत सख्त लगते थे, लेकिन ये अमानत आने के बाद वो पत्थर मेरे लिए कपास की तरह या मोम की तरह नरम बन जाते थे। और फरमाती हैं कि मैं जिन दरख्तों के साथ गुज़रती थी तो दरख्तों से सलाम दुआ की आवाज़ आती थी। और फरमाती हैं कि मुझे ख्वाब में बतलाया गया कि आपके पेट में जो अमानत है वो कुल कायनात के सरदार की अमानत है, जब ये पैदा हो तो आप ये कहना कि मैं इसको अल्लाह की हिफाजत में देती हूँ और इसका नाम मोहम्मद रखना। ये चंद निशानियाँ थी जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा बताती हैं कि मेरे पेट में आने के बाद मैंने बतन अतहर के अंदर ये मैंने निशानियाँ और अपने अंदर अजीब किस्म की कैफियत देखी। अब आते हैं विलादत बाशहादत की तरफ कि विलादत किस वक्त हुई। रिवायतों में आता है कि रात के वक्त हुई और कुछ कहते हैं कि दिन के वक्त हुई। जब पीर का दिन कहते हैं तो किस दिन हुई? पीर की दिन, पीर की रात तो कोई नहीं कहता ना, लेकिन कुछ कहते हैं कि रात को हुई। लेकिन इन दोनों कौलों को का फ़ैसला सही तरह से इस तरह किया जा सकता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहर के वक्त पैदा हुए। सहरी का जो वक्त नहीं होता उसको ना हम रात कह सकते हैं ना दिन कह सकते हैं, यानी रात और दिन के बीच में जो खूबसूरत वक्त होता है, जो बेहतर वक्त होता है, उस वक्त पैदा हुए। एक सहाबी हैं हज़रत उस्मान इब्न मज़ऊन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये वो उस्मान नहीं है जो तीसरा खलीफा है, ये दूसरे सहाबी हैं। वो कहते हैं कि मेरी वालिदा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाइया थी। अब दाइया का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने बीबी साहिबा को उस हालत में देखा, नहीं, वैसे ही घर में खिदमत के लिए बैठी थी और जैसे औरतें अपने साथ बैठाती हैं बैठी हुई थी, और न पर्दा देखने की ज़रूरत थी और न चीखने चिल्लाने की ज़रूरत थी और न दर्द की वजह से आहें भरने की ज़रूरत थी, कुछ नहीं। ऐसे ही आसान और सहल अंदाज़ में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए कि फरमाती हैं कि मैं हैरान रह गई। अब यहाँ कमरे के अंदर जो कोठड़ी है, जो अब्दुल्ला का घर है, इसमें क्या क्या निशानियाँ ज़ाहिर हुई मक्के के अंदर पैदाइश के वक्त, वो आप देख लें। फरमाती हैं कि हमने सितारों को देखा, वो ऐसे झुकते हुए आ रहे हैं जैसे हमारे पर गिरने वाले हैं। वो औरत दाइया भी गवाही देती हैं और बीबी साहिबा भी गवाही देती हैं कि हमने आसमान की तरफ देखा, खुली छत थी, कि सितारे हमारे ऊपर झुके हुए आ रहे हैं जैसे हमारे ऊपर गिरने वाले हैं। दूसरी निशानी क्या देखी? ख्वाब में नहीं देखी, वैसे ही बेदारी की हालत में देखी। बीबी साहिबा फरमाती हैं कि हुजूर पैदा हुए, मैंने देखा कि मेरे सीने से दो नूर निकले हैं। एक नूर की लाइट पड़ी है शाम के ऊपर और दूसरी नूर की लाइट पड़ी है ईरान के ऊपर, और जिसके शहर जो हैं बुसरा और इराक़, ये सारे के सारे मेरे सामने ऐसे ही ज़ाहिर हो गए जैसे किसी के सामने प्लेट ज़ाहिर होती है, इस तरह मेरे सामने ज़ाहिर हो गए। अब ये तब्दीलियाँ आई हैं किसमें? इस कमरे के अंदर, मक्के के अंदर। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा कैसे हुए? फरमाती हैं कि जैसे ही पैदा हुए वो दाइया कहती हैं कि उनका जो नाफ है, जो नाड़ा, वो कटा हुआ था। आमतौर बच्चों का कटा हुआ नहीं होता, लेकिन इसका कटा हुआ था। और आमतौर दूसरे बच्चे जो होते हैं वो ख़तना किए हुए नहीं होते, उनकी तोहर की हुई नहीं होती, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोहर किए हुए और ख़तना किए हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। आँखों में सुरमा लगा हुआ था। फरमाया कि जैसे ही पेट से बाहर निकले तो सजदे में गिर गए और
मट्टी की मुट्ठी भरी है और फिर ऊपर की तरफ देखा है, उसके बाद वो बच्चों की जो हालत होती है उस हालत में तब्दील हो गए। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की कैफियत है जो उस कमरे के अंदर ज़ाहिर हुई। अब आप देखें कि मक्के से बाहर दुनिया के दूसरे इलाकों पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त क्या तब्दीलियाँ आई। तो 2-3 वैसे बहुत सारी तब्दीलियाँ आई, लेकिन आपके समझाने के लिए 2-3 किस्से आपके सामने ज़िक्र करता हूँ। एक ये है कि जिस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, जिस टाइम, जिस रात, उस रात की सुबह जैसे ही शाह ईरान अपने महल से बाहर निकला, जो बादशाह था ईरान का, उसको किसरा कहते थे, शाह रूम और शाह ईरान किसरा, वो जैसे ही अपने महल से बाहर निकले तो देखा कि बाहर जो बड़े बड़े कुंगर लगे होते हैं, तो उन कुंगरों में से 14 कुंगर नीचे गिरे हुए हैं। कुंगरे जो बालकोनी में लगे होते हैं ऊपर, वो कुंगरे नीचे गिरे हुए हैं। दूसरी तब्दीली क्या देखी, कैसर रूम, जो रूम का बादशाह है, उसने देखा कि हमारे मुल्क में एक नहर बहती थी जो आज ही सुबह खुश्क हो गई बिल्कुल। और उधर ईरानियों ने देखा कि जो आग 1000 साल से दहक रही है और कभी बुझने का नाम ही नहीं लेती, बारिश में भी उसमें वो लकड़ियाँ डालते रहते थे, किसी तरह न बुझे। उनका अकीदा था कि आग बुझ गई तो क्या होगा, हमारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं होगी, हमारे लिए कोई बेहतर खबर नहीं होगी, हमारे लिए नुकसानदेह बात होगी। तो आग के पुजारी थे, आग जलाए रखते थे, लेकिन इतनी बड़ी लकड़ियां डालने के बावजूद उस सुबह को वो आग भी बुझ गई। ये बाहर की तब्दीलियां हुई हैं। अब आप इनकी हिकमत देखें कि बाहर के अंदर इतने बड़े तगय्युरात क्यों आए और बीबी साहिबा ने ये कैसे देखा। उलमा फरमाते हैं सीरत निगार कि नूर की लाइट निकलने से शहर शाम के और बुसरा के शहर ज़ाहिर हुए, बीबी साहिबा ने देखे। ये इशारा था इस बात की तरफ कि आपका बेटा जो है, आपके बेटे की हुकूमत जो है इन इलाकों की तरफ भी जाएगी और यहाँ तक भी आपके बेटे के जो ग़ुलाम हैं, सहाबा हैं, वहाँ तक भी पहुँचेंगे और ये मुल्क, इन मुल्कों की चाबियाँ आपके बेटे के हाथ में होंगी। ये इशारा था इस बात की तरफ। ईरान का जो बादशाह था उसने देखा शाह किसरा कि मेरे महल के 14 कुंगर क्यों गिरे हैं। वो आप उनका जो ईसाइयों, उनका जो था बड़ा पंडित, उसको बुलाया। उस दौर में जो होता था उनकी मुअज़्ज़ज़ मज़हबी शख्सियत, उसको बुलाया कि भाई ये क्या मसला है, और मुझे नजूमी था वो, बताओ ये क्यों हुआ। फिर ये गए हैं एक राहिब के पास जो रूम में था। उस राहिब ने बताया कि ये किस वक्त गिरे हैं। फरमाया इस वक्त गिरे हैं। और वो राहिब भी वफ़ात पाने वाला था। कहा कि मेरी तो वफ़ात हो रही है, लेकिन मैं आपको इशारा दे रहा हूँ कि आप शाह किसरा से कह दो कि आपके ख़ानदान के सिर्फ़ 14 लोगों की हुकूमत रह गई है। कितने लोगों की? 14 लोगों की हुकूमत रह गई है। 14 लोगों के बाद ये आपके ख़ानदान की हुकूमत का क्या हो जाएगा? सफाया हो जाएगा। आपके ख़ानदान के अंदर ये हुकूमत नहीं रहेगी। और फरमाया कि मैंने किताब में पढ़ा है कि एक नबी इस वक्त पैदा होने वाले हैं जिनके ऊँट और घोड़े ये जो दजला का किनारा है इसको किरास करके आपके घरों के अंदर घुस जाएंगे, आपके शहरों के अंदर फैल जाएंगे। तो ये जाके उसको बताया। तो शाह ईरान ने बड़े तकब्बुर में कहा, क्या तकब्बुर में कहा कि 14 ख़ानदान अभी तक भी मेरे हुकूमत करेंगे। 14 ख़ानदान गुज़रते एक वक्त लगेगा, तब तक मैं तो ठीक तरीके से हुकूमत कर जाऊंगा, मुझे तो कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन उस बेवकूफ़ को क्या पता, चंद दिन के बाद ख़ुद की भी वफ़ात हो गई, उसको अपने बेटे ने मारा। और ये 14 ख़ानदान, ये 14 हुकूमतें सिर्फ़ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर तक रहीं। उसके बाद ये सहाबा के हाथ में आ गए पूरे के पूरे ममालिक। ठीक है। और किसरा, अच्छा, ये आग बुझ गई और बाज़ इलाकों में बुत भी नीचे गिरे हैं। सिर्फ़ इस बात की तरफ इशारा था कि ये जो खुदा के सिवा जिन चीज़ों की पूजा की जाती है, इन तमाम चीज़ों की जो पूजा है वो अब ख़त्म होने वाली है। एक शख्सियत आई हैं जो आपको इनके सामने झुकने से बचाएगा और अल्लाह की तौहीद है वो यहाँ तक लाएगा। ठीक है। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वाक़या है। तस्मिया, अकीका और 7वें रोज़। अच्छा, तस्मिया का माना क्या है? तस्मिया का माना है नाम रखना। नाम क्या रखा? बीबी आमना ने नाम रखा अहमद। कौन सा नाम रखा? अहमद। और अब्दुल मुत्तलिब ने नाम रखा मोहम्मद।
अब ये ऐसा नाम था जो पूरे अरब में पहले किसी ने नहीं रखा। आप ख़ानदान में देख लें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवै बिन गालिब बिन फ़हर बिन मालिक, जाते जाते हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक किसी का नाम भी मोहम्मद नहीं है। और पूरे जज़ीरा अरब के लिए और उस दौर की रिवायात के लिए ये नाम बहुत ही नया था, अजीब था, लेकिन इस नाम की तरफ किसी का जहन भी नहीं गया। अरबी में नाम था और इन नाम का माना भी सबको पता था, लेकिन किसी के जहन में ये नहीं आया कि हम भी अपने बच्चे का ये नाम रखें। अल्लाह ताला का फ़ैसला था। आपने 1,24,000 अम्बिया इकराम का तज़किरा पढ़ा होगा। 25 अम्बिया ऐसे हैं जिनका कुरान मजीद में भी तज़किरा है, लेकिन किसी नबी का नाम मोहम्मद नहीं है। अजीब है या नहीं? तो ये नाम जैसे ही अब्दुल मुत्तलिब ने रखा तो सारे अरब हैरान हो गए और करीब आ गए। कहा कि आपने ये नाम कैसे रखा, आपके दिल में ये नाम कैसे आया? इससे पहले तो ये नाम किसी ने नहीं रखा, हमारे लिए तो ये नाम अजनबी है। तो फरमाया कि मोहम्मद का माना क्या है? उन्होंने कहा कि मोहम्मद की माना है वो शख्स जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाए। फरमाया कि मेरा भतीजा ऐसा है जिसकी अव्वल व आखिर ज़माने के लोग क्या करेंगे? तारीफ़ ही करते रहेंगे। और अहमद का माना है बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया हुआ, यानी सबसे ज़्यादा तारीफ़ की जाए। अहमद इसमें तफज़ील का सीगा है। तो फरमाया कि आसमानों पर नाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है? अहमद। ये बातें याद रखो, मैं किसी वक्त पूछ सकता हूँ। आसमानों पर हुज़ूर का नाम क्या है? अहमद। और नीचे ज़मीन पर हुज़ूर का नाम क्या है? मोहम्मद। हुज़ूर को आसमान वाले अहमद के नाम से पुकारते हैं और नीचे वाले मोहम्मद के नाम से पुकारते हैं। और जैसे ही दाइया ने पता दिया है किसको? अब्दुल मुत्तलिब को, वो दौड़े दौड़े आए खुशी से और अपने भतीजे को हाथ में लिया और काबे के पास खड़े होकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और वहाँ पे मोहम्मद नाम रखा। एक ख़बर पहुँची है अबू लहब को। ये अबू लहब की हिस्ट्री आगे आएगी इंशाल्लाह, दावत दीन के बारे में वहाँ पे आएगी। अबू लहब ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा हैं। इसको जैसे ही पता चला कि मेरे घर में भतीजा पैदा भतीजा पैदा हुआ है, मैं अब्दुल मुत्तलिब के लिए भतीजे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा था, गलत। ये भतीजा नहीं है, पोता है बनते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सॉरी। तो पोता था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल मुत्तलिब के, और ये अबू लहब के क्या थे? भतीजे थे। तो भतीजे की विलादत की जैसे ही उसने खुशखबरी सुनी तो उसने जिस उंगली से सुवैबा ने जो बांधी थी अबू लहब की, सुवैबा ने जिस उंगली से इशारा दिया खुशखबरी का, ऐसे बताया, तो उसी उंगली के इशारे से इसने क्या कर दिया? उसी को आज़ाद कर दिया। क्या आप इस वक्त तो मेरे घर में क्या थी? ग़ुलाम थी, लोंडी थी, मेरे घर की खादिमा थी, लेकिन अब के बाद इस खुशखबरी की वजह से मैं आपको बिल्कुल आज़ाद करता हूँ। और आज़ाद लोगों की उस वक्त मुआशरे में बड़ी इज़्ज़त होती थी, ग़ुलाम लोगों की और लोंडियों की कोई इज़्ज़त नहीं थी। आज़ाद कर दिया। और उस वक्त 100 ऊँट और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त खुशी में क्या कर दिए हैं? कुर्बान कर दिए हैं। तो सीरत से हमें ये सबक मिलता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर महज खुशी मनाना ये कोई कमाल नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानना और उसकी इताअत करना और उसकी फरमान बरदारी करना, ये है असल मुसलमान का काम, और ये है एक मुती और फरमान बरदार शख्स का काम। तो आगे जाकर आपने देखा होगा इसी शख्स ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सबसे पहले पथराव किया है और अजीब व गरीब जुमले कसे हैं, और बाज़ारों में हुज़ूर के पीछे चलता था और कहता था कि ये इस पागल की कोई बात न सुने। तो क्या अबू लहब की इस वजह से नजात हो गई कि उसने 100 ऊँट कुर्बान कर दिए विलादत की खुशी में, मिलाद रसूल के खुशी में? नहीं। असल कमाल ये है कि हम हुज़ूर की बात को मानें जो उसने कही थी 40 साल के बाद। वो उस वक्त अबू लहब ने नहीं मानी, वो भी मुर्तद हो गया, वो भी क्या हुआ? तबाह बर्बाद और हलाक हो गया। अगर इस दौर में हम वो बात नहीं मानेंगे जो 40 साल के दौर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही थी, तो हम भी उसी की तरह खाइन और खासिर होंगे और नाकाम होंगे। 45 हो जाएं तो मुझे बताना, ठीक है। और अकीका किया है अब्दुल मुत्तलिब ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का 7वें रोज़ अकीका किया है। अकीका ये उसी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जारी की हुई सुन्नत है, ठीक है। अब आते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ। ये नक्शा बहुत पुराना है। इस नक्शे में जो बीच में नीले कलर का जो गोल दायरा है, इसमें क्या है? हरम मक्की है। टाइम क्या हुआ है?
40 हुए, ठीक है, 5 मिनट में काम कर लेते हैं। ये हरम मक्की है और यहाँ से लेकर मौलिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चलते, ये निशान गया है। ये बीच में एक जगह है दारुल मोमिनीन खदीजा, दारु उम्मुल मोमिनीन खदीजा, बीबी खदीजा का घर बीच में है और इस तरफ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है, बहुत करीब है, ये बड़ा फासला नहीं है। आप जैसे ही तवाफ़ करके वहाँ पे सफ़ा मरवा का वो सई करेंगे, दौड़ लगाएंगे, तो मरवा की तरफ एक रास्ता जाता है, मरवा से बिल्कुल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ एक रास्ता जाता है। तो सीधा आप सामने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है और हुज़ूर के घर के साथ ही वो वादी है जिसमें शैब अबी तालिब वादी कहा जाता है, जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3.5 साल कैद की ज़िंदगी गुजारी है, वो आगे आएगा। अच्छा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद जहाँ रहते थे, अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल्ला, बीबी खदीजा, यानी हुज़ूर की शादी हुई, या हुज़ूर का अपना जो घर था, उस इलाके को या उस गली को या उस मोहल्ले को सूकुल लैल कहते हैं। क्या कहते हैं? अब भी सूकुल लैल कहते हैं और शारे बनी हाशिम के नाम से वो मशहूर है। आप जैसे ही गाड़ी में वहाँ से निकलेंगे तो जगह जगह पे बोर्ड लगे होंगे, शारे बनी हाशिम, शारे के माना है रोड, ये रोड जाता है बनी हाशिम की वादी की तरफ, तो यहाँ पे इनका घर था। अब आपको बहुत अच्छी तरह से ये नक्शा समझ आया। छोटी तस्वीर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर दिखाया गया है, देख लिया आपने। ये आजकल लाइब्रेरी के अंदर तब्दील कर दिया गया है हुकूमत ने। ये हज्जाज इब्न यूसुफ़ के भाई मोहम्मद इब्न यूसुफ़ के हाथ आया था ये घर और उसने अपने ज़ाती मिल्कियत में ले लिया था इस घर को। ये बहुत पुरानी तस्वीर है, आजकल आपको ये मंज़र वहाँ पे देखने में नहीं मिलेगा। सारा मार्बल टाइल ये सारा, वो उस दौर की सादगी की कोई इमारत आपको नज़र नहीं आएगी। बहरहाल ये बीबी खदीजा का घर है पुराना। ये नीचे देख रहे हैं तस्वीर, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा घर था। इतना बड़ा तो नहीं था, लेकिन इस रकबे के अंदर ये मकतबा मक्कतुल मुकर्रमा, इसके अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या था? घर था। इसको आजकल लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया है, ज़ियारत कराने नहीं देते, कोई ख़ास बंदे जाएं या किसी ख़ास वक्त में खुलता होगा, लेकिन ऐसा नहीं। ऊपर एक पहाड़ है, देख रहे हैं पीछे बिल्डिंगें, ये ऊपर पहाड़ है। ये मस्जिद हराम का आप ऊपर नक्शा देख रहे हैं। मस्जिद हराम के साथ ही एक बड़ी सड़क जा रही है। ये सड़क नहीं है सफ़ेद, ये सफ़ा और मरवा की का हाल है पूरा, इसमें लोग साई करते हैं। ये मरवा की जगह से यहाँ से रास्ता निकलता है, सीधा यहाँ पे आता है। इस जगह पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। चलें, ये लाइब्रेरी है हज़ानत और रज़ात। चलें, वालिदा माजिदा चीन। अब कल से हम क्या पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा ने दूध पिलाया और फिर हलीमा सादिया के कबीले में गए हैं, फिर वहाँ से वालिदा की वफ़ात, फिर दादा की वफ़ात, फिर चचा की वफ़ात। ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह हम कल पढ़ेंगे। ठीक, जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकल शुक्र कुल्लु व लकल मुल्क कुल्लु व लकल खल्क़ु कुल्लु बियदिकल खैरु कुल्लु व इलैका। रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अ'युन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।